गंगा में स्नान करते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से इसमें गोता लगाएं, क्योंकि कहा है संगत ते गुण उपजे संगत ते गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक भाव उठाए। हम आप जैसी संगत करते हैं वैसी रंगत हमारे ऊपर सवार होती है। तो शाम का ही विषय में थोड़ा ले रहा हूं, आप लोग समझने का प्रयास करें। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई व्यक्ति वंचित रह जाए, लेकिन आप लोग अपनी क्षमता को बढ़ाएं ताकि आप लोग उस चीज को ग्रहण कर पाए। देखिए, ये मानव जीवन जो मिला है हम आपके लिए, ये बहुत अनमोल जीवन है। ये 20 बेशकीमती जन्म हमें आपको मिला हुआ है, इसकी महिमा को कितना भी कहा जाए बहुत कम है। इसमें आप जो कुछ प्राप्त करना चाहो प्राप्त कर सकते हो। आप अमीर बनना चाहो अमीर बन सकते हो। फर्क केवल इतना है कि आपको उस बिंदु को छूना होगा जिसे आपका खेत होता है। खेत यहाँ शायद सभी लोगों के होंगे। खेत में आप बीज बोने के लिए जाते हो। अगर गेहूं के बीज बो करके आओगे तो आप तो बीज बो करके चले आए, और आप बीज बो करके चले आए, आप तो घर में आराम कर रहे हैं, लेकिन खेत में बीज पड़ा, खेत उसी समय से उस बीज के प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है और रात दिन उस बीज के लिए शक्ति देना शुरू कर देता है। कभी किसी क्षण आराम नहीं करता वो खेत। वो हमेशा उसको नवनित ऊर्जा दे रहा है, वो बीज जल्दी अंकुरित हो जाए। लेकिन तुम तो बीज डाला है, तुम आराम से बैठे हो, लेकिन खेत में समय आने पर वो पौधा अंकुरित हो जाता है और फसल आपको उस बीज की मिल जाती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे आपके अंदर भी एक हृदय रूपी खेत है। ये हृदय जो हमारा एक खेत है, इस खेत में आप जैसे बीज डालोगे वैसे ही बीज उग करके तैयार होंगे। कुछ बीज तो आज सुबह डालो और शाम तक उग जाते हैं, शाम को डालो सुबह उग जाते हैं, और फिर पूरे दिन में वो फसल कट के आपके हाथ में आ जाती है। कैसे आती है? हमारा ये जो मन है, जो ध्यान है, इसको चेतन मन कहा जाता है। ये चेतन मन संसार की संगत करता है। ये चेतन मन संसार की संगत करता है, तो इसे जैसी जैसी संगत मिलती है, सबकी संगतों के गुण अवगुण ये एकत्रित करता है, उनके विचारों को एकत्रित करता है, और सारे इकट्ठे करके जो सबसे बलशाली विचार होता है उसको ये पक्का कर लेता है। ये बात सही है, और वही विचार तुम्हारे हृदय रूपी खेत में चला जाता है। हृदय रूपी खेत तुम्हारा बहुत सरल है, सीधा है, दयालु है। वो हृदय रूपी खेत आपका कभी तर्क नहीं करता। बड़े गौर से सुनना, वो कभी तर्क नहीं करता, और उसमें जो भी विचार आप डाल देते हो वो उस विचार रूपी बीज को फलीभूत करना शुरू कर देता है, और वैसे ही तुम्हारे रास्ते बना करके तैयार कर देता है। फिर तुम्हारा जीवन उन्हीं रास्तों पर चलना शुरू हो जाता है। उन्हीं रास्तों पर तुम्हारा जीवन चलना शुरू हो जाता है। तो अब विचार करके देखो, इस संसार में बताया गया है कि घोर अंधेरा है, ये स्वप्न रूपी संसार है। यहाँ कोई भी चीज सत्य नहीं है। जितना जो कुछ भी जानने मानने देखने अनुभव में आ रहा है, ये सब कुछ असत्य है। यहाँ की पद प्रतिष्ठा, यहाँ का मान सम्मान, यहाँ के नाते रिश्ते, यहाँ के देवी देवता, यहाँ के भगवान, ये सब असत्य है। यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी असत्य है। जिस दिन से तुमको मिला है तुमको ऐसा लग रहा है कि ये शरीर सत्य है, लेकिन यही तुम्हारा साथ छोड़ रहा है। तो इस शरीर से जुड़े हुए जितने पद प्रतिष्ठाएं हैं, जितने नाते रिश्ते हैं, जितने धर्म पंथ मजहब है, जितनी मोह ममता है, क्या वो टिक सकती है? वो भी चली जाएगी। कोई चीज यहाँ की टिकने वाली नहीं है। लेकिन इन्हीं चीजों की मोह ममता, इन्हीं चीजों का पद, इन्हीं चीजों की कामयाबी, नाते रिश्तों की, वो बीज बना बना करके मैंने इस हृदय में डाल दिए हैं, और हृदय में उन्हीं का बगीचा खिल के तैयार हो रहा है, और वही आपके रास्ते बन गए हैं। तो मेरा जीवन संसार की तरफ बड़ी तेजी से जा रहा है, बड़ी तेजी से जा रहा है। आज मैं कितना भी चाहूं कि भजन पर बैठ जाऊं, और भजन पर बैठ तो जाता हूं शरीर को लेकर के, लेकिन अंदर से मेरी यात्रा संसार की ही तरफ होती है। संसार की चाहना, संसार में मान सम्मान,
संसार के नाते रिश्तेदार यार दोस्त, उन्हीं की तरफ मेरी सारी वृत्तियां भागती रहती हैं। क्यों भागती हैं? इसका कारण यही है कि तुमने इस हृदय रूपी खेत में पूरा संसार का बगीचा लगा रखा है। थोड़ा सा समय मिला हुआ है, अगर आप परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हो, परम शांति को प्राप्त करना चाहते हो, वाकई निडर निर्भय होना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, तो बड़ी सटीक बात मैं आपको बता रहा हूं, आपको उस मार्ग को ग्रहण करना पड़ेगा। और ये दया कृपा कोई दूसरा नहीं करेगा, ये आपको ही अपनी कृपा करनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर हिम्मत है, क्षमता है, तो आप उसको ग्रहण करें, और नहीं क्षमता है तो यात्रा तो आपकी संसार की हो ही रही है, और उधर आप बड़ी तेजी से जा ही रहे हो। तो बात क्या है, हमारा ध्यान हर समय बाहर भटकता रहता है। तो बाहर से अपनी सीढ़ी, ध्यान की सीढ़ी, जिसे किसी मकान पर चढ़ना होता तो या तो जीना से चढ़ते हैं या सीढ़ी लगा करके चढ़ते हैं। तो अपनी सीढ़ी जो है संसार से हटा करके अंदर लगानी है। उस सीढ़ी से तुम्हें इसके अंदर उतरना है, क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा है, बाहर बहुत दुख है, बाहर